जिस दिन से सरदारी तुम्हारे सुपुर्द हुई तब से तुमने बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त की हैं। तुम्हारे साथ गद्दारी हुई, जवान शहीद हुए, तुम्हारे दिल पे बहुत ज्यादा जख्म लगे, लेकिन तुम साबित कदमी से उनका मुकाबला करने में बाखूबी कामयाब रहे। तुम्हारा नाम जुल्म और सितम की लपेट में तुर्क कबाइल की निजात की उम्मीद बन गया है। अब सबकी नजरें तुम पर हैं। हम सबकी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अब बताएं उस्मान साहब, आप हमसे क्यों मिलने आए हैं? यार हिसार के रहने वाले कुछ गैर मुस्लिमों ने अपने ऊपर ढाए जाने वाले जुल्म से निजात हासिल करने के लिए हमारे कबीले में पनाह ली, लेकिन अब काफिर उन्हें हमसे वापस हासिल करने के लिए मुसलसल बजिद हैं। मंगोल और बाजंतीनियों ने हमारे खिलाफ एक लश्कर इकट्ठा कर रखा है। उनका इरादा काइयों को तबाह बर्बाद करके सब तुर्कों की साख को मिटाना है। ये इतना आसान नहीं होगा उस्मान साहब। हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, जंग के लिए हम तैयार रहेंगे, और अगर काफिर पूरी दुनिया को भी आग लगा दें, हम मोहब्बत से बुझाएंगे। चाहे हम पर आसमान गिरा दिया जाए, हम उसे नेज़ों पर उठा लेंगे। लेकिन मेरी फिक्र फतह हरगिज नहीं है। फतह तो ईमान वालों की है। मेरी फिक्र बाजंतीनियों और मंगोलों के इत्तेहाद की नजर होने वाले बहुत से शोहदा की है। मेरी ख्वाहिश है कि काफिरों के इस इत्तेहाद को तोड़ा जाए और फिर उन्हें अलग अलग करके मारा जाए। आप सही वक्त पर और सही वजह लेकर आए हैं उस्मान साहब। आपने एक अजीम रियासत की बुनियाद रखी, जो आप पना गजीनों को उन्हें ना देकर कायम करेंगे। यकीनन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ हैं। एक हिस्सा क्यों? बगैर कब्रों के लाशें, मुर्दा खोरों की दावत और हमारे लिए बेपनाह खुशी। जब हम दोनों तरफ से हमला करेंगे तो उस्मान भागकर यहीं जा सकता है बस। उस्मान साहब, वो काफिर मलिक अभी तक वापस नहीं आया है। पनाह तो नहीं ले ली उसने वहां। मलिक कभी नहीं छोड़ेगा अपने आका को। जब तक पेत्रोस हमारे पास है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मेरे ख्याल में शायद ये जरूर हो सकता है कि निकोला समझ गया कि मलिक हमारे पास कैदी है और उसने उसे मार दिया हो। बताइए सिपाही कैसे हैं भाईजान? हर वक्त तैयार हैं। आप फिक्र न करें हुजूर, वो तमाम इस मसले की अहमियत को समझते हैं। सिर्फ जंग के लिए नहीं बल्कि इंशाअल्लाह शहीद होने के लिए भी तैयार हैं। तो क्या फिर वो फतह के लिए तैयार हैं? अल्लाह के हुक्म से आपके परचम तले फतह मिलने पर किसी को शक नहीं है। बंदूस भाई, मेरे वफाशार जफाकार भाईजान, मैंने जो चाहा आपने किया, हमेशा मेरे साथ रहे। अगर कोई गलती कोताही हो तो मुझे माफ कीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो मेरे भाई? तुमने कभी हक तलफी नहीं की। मैं तुम पर अपने हक हलाल करता हूं।
चचा के जाने के बाद हम बस 3 रह गए। एक हो जाना चाहिए हमें। एक दूसरे से बात करें, ख्याल रखें, एक दूसरे की कदर करें। बिल्कुल ऐसा ही है मेरे भाई, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे यकीन है हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। अल्लाह पाक ने जो हमें वक्त अता किया है, वो वक्त हमें शाना बशाना गुजारना है। इंशाल्लाह हम इस जंग को खत्म करके खैरियत से वापस आ जाएं, तो फतह का जश्न होगा। बैठ के बहुत सी बातें करेंगे। साउची भाई भी बहुत खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाईजान। मेरा सरदार भाई। सिमोन, खड़े हो जाओ सुस्त इंसान। ये तुम हो? तुमने मुझे अब मलिक कहना है, समझे? हाँ? मैं चाहता था कि पहले तुम मरो, लेकिन मैं मर गया और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, पेट्रोस। नहीं, 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 नहीं। कहाँ हो तुम? सिमोन, कहाँ हो तुम?